हेलो बच्चों। बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे बच्चे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे यूपी बोर्ड के, उनके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले चैप्टर से रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं, इससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इन क्वेश्चनों को आप करके बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये रहा पहला क्वेश्चन। मैग्नीशियम HCl से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा विस्थापन, तीसरा अपघटन, चौथा एंडोथर्मिक। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग एक-एक करके सभी अभिक्रियाओं के उदाहरण लेंगे और संयोजन के भी बारे में जानेंगे, विस्थापन के भी बारे में जानेंगे, अपघटन के बारे में भी जानेंगे और एंडोथर्मिक के बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से उच्च क्रियाशील धातु है और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अर्थात विस्थापित करके वो क्लोरीन के साथ जुड़ रही है। तो यहाँ पर विस्थापन देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, एक-एक क्वेश्चन में जैसे-जैसे अभिक्रियाएँ आती रहेंगी और उनके बारे में हम बताते रहेंगे। तो मैग्नीशियम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिकारक 2 हैं और वो मिलकर क्या कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएँ जो जिनमें 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका है, भोजन में वसा का विघटन किस अभिक्रिया से होता है? तो भोजन में वसा का विघटन ना तो संयोजन की वजह से होता है, ना ही उदासीनीकरण की वजह से, ना ही विस्थापन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपघटन ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों आपके लिए, AgNO3 NaCl से अभिक्रिया करके AgCl बना रहा है और NaNO3 बना रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आयनों की अदला-बदली हो रही है। तो जब भी आयनों की अदला-बदली हो या विस्थापन 2 बार देखने को मिले, तो वो रासायनिक अभिक्रिया दोहरा विस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि ZnSO4 BaCl2 से अभिक्रिया करके ZnCl2 प्लस BaSO4 बना रही है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आयनों की अदला-बदली हो रही है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी अर्थात दोहरा विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है कि NaCO3 HCl से अभिक्रिया कर रही है और NaCl, CO2 और H2O में कौन-सी गैस निकलती है? ध्यान देते हैं बच्चों इसमें हम लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट HCl से अभिक्रिया कर रही है। NaCl बना रहा है, CO2 बना रहा है और H2O में कौन-सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर बच्चों CO2 गैस निकलती है, CO2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि Fe सल्फर से अभिक्रिया करके FeS का निर्माण कर रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया मिला था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन-सा संकेत यह दर्शाता है कि गैस बनी हुई है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निरंतर बुलबुले उठते रहते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि जो है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम जिंदे चूने को, जिसे कलई चूना कहते हैं, अगर उसको पानी में भिगोया जाता है, तो वहाँ पर बुलबुले उठते हैं, तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन तो दिख नहीं रही है बच्चों, ना ही अपघटन दिख रही है और यहाँ पर विस्थापन भी नहीं देखने को मिल रहा है, ना दोहरा विस्थापन। तो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट रहा है, तो यहाँ पर अपघटन हो रहा है, अर्थात यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए कि जिंक HCl से अभिक्रिया करके ZnCl2 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया सही हो जाएगी। किस रंग की ज्वाला देता है? तो मैग्नीशियम की रिबन आती है और जब भी इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो ये सफ़ेद रंग के धुओं के साथ जलता है और यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और वह सफ़ेद रंग का हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन-सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि CaCO3 को गर्म करने पर कौन-सी गैस निकलती है? तो जब भी हम CaCO3 को गर्म करेंगे, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, चूने के पानी में अधिक CO2 मिलाने पर क्या होता है? तो जो चूने का दूधिया रंग है, वो क्या हो जाएगा? वो हटना शुरू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। यहाँ पर अणुओं की संख्या को दर्शाएगा, परमाणुओं का संरक्षण बताएगा, ऊर्जा का प्रवाह बताएगा ये, रंग परिवर्तन। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो भी है, वो परमाणुओं के संचरण के बारे में बताता है और आगे चलकर इसको किसने दिया, रासायनिक समीकरण संतुलित किसने बताया या इसमें परमाणुओं का क्या संतुलित किया जाता है, इसके बारे में आगे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि NaOH और HCl दोनों मिलकर NaCl का निर्माण कर रहे हैं और जल भी साथ में बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों देखें कि ये कैसी अभिक्रिया है पूछ रहा है। तो NaOH क्या है? क्षार है
जबकि HCl क्या है, अम्ल है। तो दोनों एक दूसरे से मिलकर क्या बना रहे हैं, लवण का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात NaCl का। तो मतलब यहाँ पर उदासीन कर रहा है एक दूसरे को। तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाएगी बच्चों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि FeSO4 का अपघटन करने पर गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें होती हैं, अब इनका अपघटन होगा तो यहाँ पर गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। कि पानी को CO2 में मिलाने पर क्या बनता है, तो CaCO3 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CuO में ऑक्सीजन हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ऑक्सीकरण, अपचयन, विस्थापन और संयोजन, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। हम लोग याद कर लें, जब भी किसी ऑक्सीजन रिमूव होगा तो वहाँ पर जो है ऑक्सीकरण प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन सी रासायनिक अपक्रियाएं नहीं है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अपक्रिया है, दूध का कट्टा होना भी एक रासायनिक अपक्रिया है, रोटी का पकना भी एक रासायनिक अपक्रिया ही है। तो बर्फ का पिघलना एक क्या है, भौतिक क्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण में परमाणु किस पक्ष में बराबर होते हैं। केवल उत्पाद पक्ष में नहीं, केवल अभिकारक पक्ष में नहीं, दोनों पक्ष, अभिकारक और उत्पाद जो है संतुलित समीकरण में दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि H2S गैस का प्रयोग किस पहचान हेतु किया जाता है। तो H2S गैस का उपयोग जो है वो धातुओं के आयन की पहचान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, CuHNO3 मिलकर CuHNO3 से मिलकर CuNO3 का होल ट्वाइस बना रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया हो रही है, तो ये रेडॉक्स अपक्रिया हो रही है। यहाँ पर लाक्स अपक्रिया लिखी है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस अपक्रिया में प्रकाश आवश्यक होता है। तो फोटो अपघटन के लिए प्रकाश आवश्यक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया के बारे में हमने पहले ही बताया आपको कि जो उच्च क्रियाशील धातुएं होती हैं वो निम्न क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती हैं और नया यौगिक, नया उत्पाद बना लेती हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में कि आयरन कॉपर को विस्थापित कर रहा है और उसके स्थान ले रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CaO H2O से अपक्रिया कर रहा है, तो ये कौन सी अपक्रिया है। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि दो अभिकारक मिलकर एक यौगिक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर संयोजन अपक्रिया ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बच्चों आप लोगों को बता दूं, ये CaO है, इसे हम जिंदा चूना या कलाई चूना का सूत्र भी कहते हैं। जबकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है CaOH का होल ट्वाइस, ये एक बुझा चूना का सूत्र है। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि कलाई चूना का फॉर्मूला क्या है, तो CaO, और बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, तो CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अपघटन अभिक्रिया को गति देने के लिए कौन सी ऊर्जा दी जाती है। तो कोई भी अपघटन अभिक्रिया है, जब हम उसे ताप ऊर्जा देते हैं तो वो अभिक्रिया गति करने लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा पदार्थ H2O2 के अपघटन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किस रासायनिक अपक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो रहा हो, उस अपक्रिया को हम एंडोथर्मिक अपक्रिया कहते हैं। और ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित हो रही हो, उसे हम एक्सोथर्मिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या बनता है। अभी इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर NaOH और NaOH HCl से अपक्रिया करके नमक का निर्माण कर रहा था और पानी का। तो यहाँ पर नमक और पानी भी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। समय की बचत के लिए, बिल्कुल भी नहीं। परमाणुओं के संरक्षण हेतु, पाठ्यपुस्तक के अनुसार, प्रयोगशाला नियमों के लिए। तो यहाँ पर अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, परमाणुओं के संरक्षण हेतु रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आगे आपको हम बताएंगे कि इस समीकरण को संतुलित करने के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो आगे इंतजार करिए तब तक आप लोग। यहाँ पर वैसे ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि लाल लिटमस नीला हो जाता है जब वह किसके संपर्क में आता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि लाल लिटमस कब नीला हो जाता है और नीला लिटमस कब लाल हो जाता है। तो यहाँ पर लाल लिटमस नीला तब होता है जब वो क्षार के संपर्क में आएगा। अभी अगला क्वेश्चन हम यही बनाएंगे, या अगला क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा कि जो है नीला लिटमस लाल कब हो जाता है, और उसी क्वेश्चन में फिर आपको हम कोड भी बताएंगे जो आपको ये लॉन्ग समय तक याद रहेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि रासायनिक अपक्रिया के दौरान रंग परिवर्तन किसका संकेत है। रंग परिवर्तन होना इसका मतलब है कि वहां पर रासायनिक परिवर्तन देखने को मिला है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में पदार्थों के संख्यात्मक अनुपात को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो गुणक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो AgCl प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Cl2 का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में कौन सी एक विस्थापन अपक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एकल विस्थापन के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा, तीनों में आप एकल विस्थापन अपक्रिया देखने को मिलेगी आपको, और जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर दोहरा विस्थापन देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।